सच साहिब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ विश्व विजेता तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। भाइयों, आज हमारी वीडियो का विषय है एक धूर्त प्राणी जो धूर्तता से बाज नहीं आता और एक चैनल चला रहा है, आवाहन धर्म रक्षार्थ। अब उसके पीछे उसका उद्देश्य है मनी मेकिंग, कमाने का आया है, कमाना चाहता है, वो भी पब्लिसिटी स्टंट करके फेमस होना चाहता है, या उसका इरादा कुछ और भी धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। पहले उसने संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करके कुछ वीडियो बनाए थे, जिसका खामियाजा उसको उठाना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उसकी ऐसी पोल खोली और उसको धूल चटाने का काम किया। निहायती धूल फांकने के बाद शिवांश नारायण द्विवेदी धूल फांकते फांकते अन्य संतों से गुफ्तगू करने लगा, संत रामपाल जी महाराज की किताबों को स्टडी करके। संत रामपाल जी महाराज की किताबी के ज्ञान लेकर के वो अपने आप को ज्ञानी बनने लगा और दूसरे संतों से पुकार के चर्चा करने लगा। जब अन्य संतों की डीलिंग में भी हर जगह से उसको सुनाया गया और वो हार करके सब जगह उसने देख लिया, कहीं भी उसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं मिला और उसको अपना लेवल पता चल गया, तब उसने फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की बुराई करने लगा। अब आ गया वो अपने लेवल के और भी नीचे। भाइयों, जिसके शिष्य इतने तगड़े हैं, अर्थात संत रामपाल जी महाराज से कोई जब नाम दीक्षा ले लेता है और उनके तत्व ज्ञान संदेश को सुन लेता है, तो उनका शिष्य इतना तगड़ा ज्ञानी हो जाता है कि उसी को फेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर गुरु क्या होगा, समझ सकते हो आप। तो संत रामपाल जी महाराज का एक निर्णायक ज्ञान है। निर्णायक क्या होता है? जैसे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको मर्ज क्या है, उसकी औषधि क्या है, और औषधि मिलेगी कहां पर, हर कोई औषधि ला के दे दे और आपका रोग भी ठीक हो जाए, इसको कहते हैं कंप्लीट। तो इस कंप्लीट ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समाज को दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने तत्व ज्ञान और शास्त्रों से सिद्ध किया कि वो पूर्ण परमेश्वर कबीर है। संत रामपाल जी महाराज ने अपितु परमेश्वर ही को नहीं बताया, परमेश्वर की सारे धर्म ग्रंथों में जो पहचान है उसे सिद्ध भी किया कि वो पूर्ण परमेश्वर कबीर है। और आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, फारसी, बौद्धिस्ट, यहूदी, तमाम प्रकार के धर्म अवलंबन में बंधे हुए लोग जब संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से परिचित हुए तो वो भाग भाग के नाम दीक्षा लेने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उनको परमेश्वर की खोज है और यहाँ परमेश्वर बताया नहीं, प्रमाणित किया जा रहा था और वे ऑफ वर्शिप भी दी जा रही थी। संत रामपाल जी महाराज उस परमेश्वर को पाने की सच्ची विधि भी शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। और जिन संतों को पूर्ण परमात्मा कबीर मिले हैं, उन्होंने जो रास्ता बताया वही रास्ता संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने निर्णायक भक्ति दी। हर आदमी भगवान की खोज करता है कि उसको सुख हो, उसके रोग दूर हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। संत रामपाल जी महाराज ने सबकी उम्मीदों में खरा उतर के दिखाया। संत रामपाल जी महाराज से जो लोगों ने नाम दीक्षा ली उनके रोग दूर हो गए। संत रामपाल जी महाराज से जिन भक्तों ने नाम उपदेश लिया उनका आर्थिक संकट दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के जो कई ओझा बाबाओं के चक्कर काट काट के निराश हो गए थे और उनकी
तकलीफें नहीं कटी थी। संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क नाम दीक्षा लेने मात्र से उनका वो रोग भी ठीक हो गया। अब इतने लाभ प्रदान कर रहे हैं जब संत रामपाल जी महाराज, तो लोगों की दुकानें बंद होने लगी। उसी में से ये छुटभइये जो झोला छाप कांक में धर के पोथी कथा कर लेते थे, अब इन झूठों की भी दुकानें बंद होने लगी। तो ये धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये अपने धंधे की रक्षा के लिए निकल पड़े। उसी में से एक फूटा हुआ किस्सा है सीमांत नारायण द्विवेदी का, जो इस तरीके की अनर्गल बातें बोलता है और उल्टी सीधे वीडियो समाज में पेश करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। ना तो उसको शास्त्र का ज्ञान है, ना तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान है। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जन्म से कबीरपंथी नहीं थे, परंतु आपको यहां पे हम बता दें कबीर पंथ क्या है। भाइयों, कबीर पंथ कोई धर्म नहीं है, कबीर पंथ कोई पंथ भी नहीं है, कबीर पंथ कोई पंथ भी नहीं है। कबीर पंथ क्या है इसको जाने। पंथ का मतलब होता वे का मतलब होता रास्ता, रास्ता जिस पे चला जाए। और कबीर पंथ का अर्थ होता है कबीर साहेब के द्वारा बताया हुआ वो मार्ग जो इस जीव आत्मा को सतलोक ले जाए, वो है वास्तविक सही कबीर पंथ। यूं नहीं कि हम कबीर साहब के पंथी हो गए, हमारा जन्म हो गया कबीर पंथ में। कबीर पंथ कोई धर्म नहीं, कबीर पंथ एक मार्ग है परमेश्वर को पाने का। तो ये है कबीर पंथ का सही अर्थ। आज सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो कबीर साहब के बताए मार्ग पे आएंगे तो वो भी कबीर पंथ ही कहलाएंगे, क्योंकि आप भी परमेश्वर को ही पाना चाहते हो। और जो परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, जो परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पे चलना ही कबीर पंथ कहलाता है। तो भाइयों, ये तो था कबीर पंथ की जानकारी। आज जितने भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहली बात, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर किसी भी नाम से बुलाया जाए, उस परमेश्वर की ना तो कोई जाति है ना तो कोई धर्म है। परमेश्वर जाति, मजहब और धर्म से परे है। और परमेश्वर को मानने वाले जो संत होते हैं वो भी जाति, मजहब और पंथ से दूर होते हैं। संतों का कोई जाति नहीं होती, संतों का कोई धर्म नहीं होता, मानव धर्म होता है। मानवता और इंसानियत ही संतों का धर्म होता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जब इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है उनके पेट में भीषण दर्द हो रहा है। ये सच्चा मार्ग है। आज संत रामपाल जी महाराज से जो भी अन्याय जुड़ा है, वो या तो पहले मुसलमान था, या तो पहले सिख था, या तो पहले ईसाई था, या तो पहले वो हिंदू धर्म में था, और आज भी वो अपने ही धर्म में है। परंतु वो परमेश्वर का प्राचीन सनातन मार्ग पा गया है। सनातन जो सदा से परमेश्वर को पाने का मार्ग था, जिससे उस जीव का मोक्ष हो सकता है, जिसको बीच में भटकाया गया काल निरंजन के द्वारा। अनेकों अनेकों पंथ बनाए गए, अनेकों अनेकों धर्म बनाए गए, अनेकों अनेकों तरीके की तीर्थ व्रत बना दिए गए ताकि आप परमेश्वर से बिछड़ जाए। उस परमेश्वर की महान दया हुई, जब जीवों को तड़पते देखा, जीवों को पुण्यहीन होते, कष्ट होते हुए देखा, उस परमेश्वर ने अपना अंश अवतार भेजा। वर्तमान समय में वो अंश अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज निर्णायक भक्ति दे रहे हैं, जिससे रोग भी दूर हो रहा है, कष्ट भी दूर हो रहे हैं, और जो नाम दीक्षा ले रहे हैं उनका मोक्ष भी निश्चित है। तो ऐसे में इन जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इन झोला छापों से बचें। इनकी तो वीडियो ही ना देखें, क्योंकि देखने लायक नहीं इनकी,
ना तो कोई शास्त्र आधार है, न इनके पास कोई मोक्ष कंप्लीट मार्ग है, और किसका मोक्ष हुआ इनको ये भी नहीं पता। यहाँ पूरी गारंटी है संत रामपाल जी महाराज के पास कि जिन लोगों का मोक्ष हुआ है उन्होंने क्या भक्ति की, क्या साधना की। एक एक ग्रंथ को संत रामपाल जी महाराज उंगली में धर के प्रोजेक्टर पे और टीवी पे, वीडियो पे और तमाम चैनलों पर दिखा रहे हैं, खुली किताब दिखा रहे हैं। और जो परमेश्वर को पाने वाली आत्माएं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप है और यही है तारणहार। तो कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है ऐसे अनर्गल लोगों से दूर रहे, ऐसे अनर्गल लोगों की वीडियो से बचे, ये खुद भ्रमित है। परमेश्वर कबीर कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जगमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज सारा तत्व ज्ञान सुलझा दिया है, मोक्ष का रास्ता बता दिया है। ये प्राणी कहाँ से पैदा हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, क्यों मृत्यु हो रही, सारे भेद खोल दिए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर के आप भी जुड़े, अपना कल्याण कराएं, अपने परिवार का कल्याण करवाएं। और इनके जैसे भटके हुए, जैसे कि शिवांश नारायण द्विवेदी भटके हुए, इनके जैसे की वीडियो देखना ही बंद कर दे, क्योंकि इनके जैसों को अब देखने से कोई भी लाभ नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़ के।